नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। और आज हम करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू। और आज है 28 नवंबर 2025। तो जितने भी करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं उनके साथ उनके मैथड फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना करेंगे रिवीजन। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ठीक है। और इसमें उपविजेता टीम चीनी ताइपे रही है और इसका आयोजन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस विक्रमनाथ को, ठीक है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये नेपाल के साथ हुआ है और इसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था और इसका 19वां संस्करण है। डेविड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये इटली ने जीता है और उपविजेता स्पेन रहा है। इसका 113वां संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसका 2025 में इसका थीम था न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गेनाडी गोलोवकिन, ठीक हो, इनको किया गया है। नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये ओमान देश ने ही किया है और ये किसके साथ? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सहयोग से। किस देश ने वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो ये मलेशिया ने किया है, ठीक है। आगे, यूरोप ने किस देश को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये रूस को किया है, ठीक है। नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये ईशा शर्मा बनी है, ठीक है। फॉर्मूला 1 मोटर रेस लाल वेगास ग्रेड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वर्स्टापेन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन ने, और ये रेड बुल में। नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारे कल का कुछ रिवीजन, और इनका कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कल को वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं अपना स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका पुरस्कार आपके ओरियोल, ठीक है, ओरियोल प्ला ने जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए विजेताओं को सम्मानित करने का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची है जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओरियोल प्ला, इन्हें यो एडिक्टो के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अन्ना मैक्सवेल मार्टिन, जिन्हें अल्टिन आई किल यू के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिनी सीरीज लॉस्ट वॉयज एंड फेरीज यूके। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज राइवल्स यूके के लिए। सर्वश्रेष्ठ हास्य लुडविग यूके के लिए। सर्वश्रेष्ठ खेल डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार इट्स ऑल ओवर द किस दैट चेंज्ड द स्पेनिश फुटबॉल, ठीक है। समाचार पत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार गाजा, ठीक है, सर्च फॉर लाइफ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हैप्पी प्रिंस द्वारा निर्मित रिवाल्स को मिला है। करंट अफेयर्स के लिए एमी पुरस्कार डिस्पैचेस किल जोन और इनसाइड गाजा को मिला है, ठीक है। तो ये थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची जिनको ये मिले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 जिले पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ली की मंजूरी दी है। इस नए गठन के बाद आंध्र प्रदेश में अब जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें हो जाएंगे अब आपके 29। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 3 नए जिले मरकापुरम व मदनापल्ले और पोलावरम को गठन को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इससे पहले अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों का गठन किया गया था, जिससे जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई थी। एक जिला यूपी में भी बनाया जाएगा, ठीक है, 76वां जिला। टोटल 75 थे पहले, और यूपी में ही 76वां जिला बनाया जाएगा, जिसका नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक यानी CDI 2025 में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को 36वां स्थान मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक CDI 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है। यह सूचकांक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट CGD द्वारा जारी किया जाता है, और यह मूल्यांकन करता है कि दुनिया में के सबसे शक्तिशाली देश वैश्विक विकास और कल्याण में किस हद तक अपना योगदान दे रहे हैं। और टॉप 3 देश हैं स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। अमेरिका 28वें नंबर पर है, चीन 34वें नंबर पर है। और ये समग्र रैंक में भारत 36वां नंबर है, पर्यावरण में 8वां नंबर, व्यापार में 30वां नंबर, वित्त में 38वां, निवेश में 31वां, सुरक्षा 31, स्वास्थ्य 26वां। ये भारत की रैंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे हमारे रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ICC ने पहली बार किसी सक्रिय या हाल ही संन्यास लिए हुए खिलाड़ी को इस पद पर नियुक्त किया है। ICC T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी 2 देश मिलकर करेंगे, भारत और श्रीलंका। और यह टूर्नामेंट 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। चलिए अब कुछ देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर जिसे नियुक्त किया गया है। IBR ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर सुमन गिल को नियुक्त किया गया है। मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर को कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। और डेटॉल की नई IC कूल पर्सनल केयर रेंज MS धोनी को। ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा, यूरिका फॉवर्स श्रद्धा कपूर को, टेलीकॉम कम्युनिकेशन लिमिटेड इंडिया रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। और 20वें मुंबई मैराथन मोहम्मद फरहान को नियुक्त किया गया है। और प्यूमा इंडिया को PV सिंधु, ठीक है। और फिक्की फ्रेम्स आयुष्मान खुराना इनको नियुक्त किया गया है। और लेविज वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को, ठीक है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को नियुक्त किया है। और फिट इंडिया आइकन को आयुष्मान खुराना को, ठीक है। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। और गोई वीबो इनको ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन में शहीद हुए 1171 सैनिकों को अनौपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देने की घोषणा की है। यह ऑपरेशन किस देश ने चलाया है? तो ये आपके श्रीलंका ने चलाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन पवन द्वारा पवन में शहीद हुए इतने सैनिकों के लिए हमारे अनौपचारिक श्रद्धांजलि देने की घोषणा की है, वो है श्रीलंका। ऑपरेशन पवन को भारतीय शांति सेना द्वारा अक्टूबर 1947 में श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह भारत श्रीलंका समझौते का एक हिस्सा था। यह 1987 से 1990 तक चला। इस ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को पहली बार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में अनौपचारिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जन देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार यानी COP शिखर सम्मेलन में जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जन देश बन गया है, ठीक है। पहले नंबर पर है चीन और दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है भारत। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के कारण है, जिसमें पशुधन जैसे गाय और भैंस और धान की खेती प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास AU सिंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नाम से ही पता पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है।
ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है और इसका स्थल नार्दर्न पैसिफिक में हुआ है। भारत की तरफ से शामिल नौसैनिक जहाज INS सह्याद्री और इनका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और रणनीति साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये क्या है आपके झारखंड ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान झारखंड सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे नागरिकों द्वारा पंचायत, वार्ड और ग्राम स्तर तक पहुंचाना, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। और यह प्रक्रिया इसके तहत राज्य भर में शिविर आयोजित किए जाएंगे जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही साथ पर मौजूद रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं राज्यों की योजनाओं की, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। राहवीर योजना मध्य प्रदेश में, इंदिरा सौर गिरी जल प्रकाशम योजना तेलंगाना में, इति कोली द्वितीय पात योजना असम में, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घर को संपत्ति कर में पूर्ण छूट यह आंध्र प्रदेश में, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा में, ज्योति योजना केरल में, बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना केरल में, आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली में, ये अभी स्टार्ट हुई है, कलई गनर केविनाई थिट्टम योजना तमिलनाडु में, पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र में, अंत्योदय गृह योजना ओडिशा में, गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल योजना तेलंगाना, श्रेष्ठाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस, राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना, महिला समृद्धि योजना दिल्ली। तो ये सभी इम्पोर्टेंट योजना हैं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है? तो यह गुजरात में हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में आधिकारिक रूप से बाघ देखा गया है, जो वर्ष 1989 में बाघ के विलुप्त घोषित होने के बाद राज्य में पहली पुष्टि है। इस नई आमद के साथ गुजरात अब 4 में से 3 प्रमुख विकेट्स बड़ी बिल्लियों, शेर, बाघ, तेंदुआ की मौजूदगी वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने रायनत्था मिकोसम नामक पहल शुरू की है और रायथन्ना मिकोसम का अर्थ होता है किसान आपके लिए। इस पहल का उद्देश्य पानी की सुरक्षा को मजबूत करना, मांग पर आधारित खेती को बढ़ावा देना, एग्री टेक्नोलॉजी अपनाने में तेजी लाना, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना और प्राइवेट पॉइंट फार्मूले के तहत किसानों को पूरी तरह सरकारी मदद देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो ये अब हो जाएगी 13, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, तेज और जनता के अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक बड़ा पुनर्गठन करने जा रही है। इस बदलाव के तहत दिल्ली में मौजूद 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 किया जाएगा और साथ ही सब डिवीज़न यानी SDM ऑफिस की संख्या भी 33 से बढ़कर 39 की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपके मणिपुर में मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह महोत्सव हर साल मणिपुर में मनाया जाता है और इसका नाम राज्य पशु संगाई पर रखा गया है। इसका उद्देश्य मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करना है। इस महोत्सव में रसलीला नृत्य मुख्य आकर्षण है और 2025 में इसका थीम है वेयर ब्लॉसम्स विथ हार्मोनी, ठीक है, ये इसका थीम है। तो आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं समाप्त और आपके लिए कुछ टेस्ट है। तो ये कुछ आपके लिए टेस्ट के क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक CDI में भारत का कौन सा स्थान है? नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट अवेंस्टर किसे नियुक्त किया गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 समुद्री अभ्यास AUSI इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को करना सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर हम क्विज की तैयारी भी कराते हैं, तो उसे ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।